जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक होती है और इस दिन 365 बाती वाला दिया जलाया जाता है, जो कि इस बार 5 नवंबर 2025 को जलाया जाएगा, क्योंकि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है। वहीं कुछ लोग 365 बाती का दिया एक दिन पहले या वैकुंठ चतुर्दशी को जलाते हैं, जिसे हरिहर मिलन भी कहते हैं, जो कि इस साल 4 नवंबर को है और 365 वाला दिया शाम के समय जलाया जाता है, जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 365 वाला दिया किस प्रकार जलाना है, दीपदान कब और कैसे करें, कहाँ कहाँ पर दीपदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। बाती वाला दिया बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कच्चा सूत या कलावा। ध्यान रखिएगा, 365 बाती अगर आप रुई की बाती बना रहे हैं तो पहली बात तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, और रुई की 365 बाती जब आप एक साथ जोड़कर जलाएंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी, और जिससे हो सकता है कि वो बातियां जले ही ना। ऐसे में कच्चे सूत या फिर कलावे की बाती जलाना ज्यादा सही रहता है। तो कच्चा सूत या कलावा आप भी प्रयोग कर सकते हैं। रोली, मोली, खील, जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षर और जो 365 बाती आप बनाएंगे उनको रखने के लिए या तो आप मिट्टी का बड़ा सा दिया ले लें या फिर जो सूखे वाले नारियल होते हैं, गोला, जिसे हम गोला कहते हैं। हम एक होता है ना पानी वाला, एक दूसरा होता है गोला सूखा वाला। उसको बीच में से काट लीजिए तो वह दिए के आकार का बन जाएगा, गहरा होगा। उसमें आप अच्छे से तेल या घी भर लें और उसके ऊपर आपको यह 365 बाती आपस में जोड़कर मिलाकर जैसे एक बाती बन जाती है, उसी तरह से 365 बाती के तार सभी एक साथ जोड़कर रखकर जलाने होते हैं। बातियां कैसे बनाई जाती हैं, यह भी ध्यान पूर्वक देखिएगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बता देते हैं कि कैसे आप खुद से बना सकते हैं। जो नारियल आप सूखा हुआ गोला आप काटेंगे, उस कटे हुए गोले में आपको यह बातियां रखकर जलानी होंगी। लेकिन अगर आपको गोला न मिले तो आप बड़े से मिट्टी के दिए में भी 365 बाती जलाकर रख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको कच्चा सूत लेना है, जिससे हमें 365 बाती तैयार कर लेनी है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप 5 तार वाला यानी जो 5 धागे होते हैं न, बारीक वो वाला कलावा या कच्चा सूत ले रहे हैं, तो उसे आप अपने हाथ पर 73 बार लपेटें। हथेली में पूरी हथेली को फैलाकर आप उसको लपेट लीजिए। फिर कोई डिब्बा या कोई गत्ता वगैरह ले लीजिए ताकि आपको लपेटने में आसानी हो। 73 बार लपेटने के बाद बचे हुए धागे को आप काट दीजिए। इससे आपकी 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसके 2 हिस्से कर लीजिए। नारियल के एक हिस्से में आप देसी घी भरकर या फिर तिल का तेल, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से सरसों का तेल भी रखकर जला सकते हैं। अब जो 365 बातियां हैं, उन्हें आप चाहें तो किसी कलावे की सहायता से आगे से बांध लीजिए, नहीं तो आप उनको हाथों से लपेटकर आसानी से ऐसे भी रख सकते हैं। वह जुड़ जाएंगी और उन्हें अच्छे से पूरी तरह से घी में या तेल में डुबो लीजिए। और जो बाती का सिरा है जिसे हम जलाएंगे, उस पर आप कपूर रख लीजिए। कपूर तो चाहे तोड़कर लगा लीजिए, ऐसे ही लगा लीजिए, कपूर जल ही जाता है। चाहे
तो 365 बाती का केवल एक ही बार का एक दिया भी जला सकते हैं। कुछ लोग जैसे बहुत सारी जगह पर जलाना चाहते हैं, जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे, विष्णु भगवान जी के, कान्हा जी के समक्ष, और कोई मनोकामना पूर्ति के लिए अपने बोला हो तो पहले तो वहाँ पर आप अलग अलग से 365 बातियां बनाकर इसी तरह से दीपदान कर सकते हैं, और नहीं तो केवल एक ही दिए में 365 बाती बनाकर रख सकते हैं। 365 बाती बनाने का अर्थ होता है कि साल के कुल 365 दिन होते हैं, और जो लोग पूरे साल भर दीपदान नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन आते हैं, व्रत त्योहार पड़ते हैं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जिसमें दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे में हम इन सभी दिनों का, सभी 365 दिनों का पुण्य यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा या फिर वैकुंठ चतुर्थी के दिन केवल एक ही दिन 365 बाती का दीपदान यदि कर लेते हैं तो हमें पूरे साल भर का दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 365 बाती का दीपदान करने का इतना अधिक महत्व कार्तिक मास में ही बताया गया है। वैसे तो इस दीपक को अधिकतर लोग तुलसी जी के पौधे के पास ही जलाते हैं, और दीपक जलाने के बाद तुलसी जी के पौधे की 108 बार परिक्रमा भी करते हैं। 108 परिक्रमा न कर पाए तो 7 बार परिक्रमा करें। तो कुछ लोग इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, आंवले के नीचे भी जलाते हैं, या नदी तालाब आदि के किनारे भी जलाते हैं। आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर जैसी भी परंपरा हो आप वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान अवश्य रखिएगा, 365 बाती की जो लौ होती है, जब वह जलती है तो बहुत तेज होती है। ऐसे में आप बहुत सावधानी के साथ इस दीपक को जलाकर रखिएगा। तुलसी जी के बिल्कुल ठीक नीचे रखकर ना जलाएं, थोड़ी दूरी पर जलाएं, ताकि जो आँच हो उसे तुलसी जी के पौधे को कोई नुकसान ना हो पाए। और नीचे थोड़ा सा अक्षत या पुष्प का आसन देकर ही दीपक को जलाना चाहिए। अब आप दीपक तैयार कर लें तो जलाने से पहले दीपक का भी पूजन कर लें, जैसे कि दीपक में थोड़े से काले तिल डाल लें, खीर डाल लें, और दीपक पर भी आप तिलक, अक्षत, कुमकुम जलाकर पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद इन दीपक का आप दीपदान कर सकते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। और पितरों को भी यदि आप उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए कामना से दीप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से बातियां तैयार करेंगे और किस तरह से हम दीपदान करेंगे। 365 बाती का दीपदान करने के लिए यहाँ पर एक कलावा, ध्यान रखिएगा कलावा सूती होना चाहिए। रेशमी या सिंथेटिक कलावे का प्रयोग आपको बाती बनाने के लिए नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सूती कलावा है जो वह आसानी से जल जाता है। कलावा ना हो तो इस तरह से आप एक कच्चा सूत भी ले सकते हैं, और इस तरह से कच्चे सूत में या कलावे में 3 या फिर 5 या फिर 7 तार होते हैं, यानी जो धागे में होते हैं ना वह जुड़े रहते हैं। तो किसी में 3, किसी में 5 या फिर किसी में 7 होते हैं। तो आपको 365 वाली बाती बनाने के लिए अगर 3 तारों वाला सूत या कलावा है तो 5 का है या फिर 7 का है तो कितनी बार मोड़ना है यह आपको ध्यान रखना।
योग्य बात है। अब 122 बार मोड़कर और फिर उसमें से एक तार हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारा 365 पत्तियां तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम 3 तार वाले कलावे को अपनी उंगलियों पर इस तरह से मोड़ना शुरू करते हैं। तो आप गिनती कम ना हो, अधिक ना हो जाए। यह तो 365 बाती की जगह पर कम या फिर अधिक तार वाली बातियां भी बन सकती हैं। अब 122 बार मोड़ने के बाद हम इन बातियों को बड़ी सावधानी से अपनी उंगलियों से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आपको निकाल लेना है। फिर बीच में से एक तरफ से आपको सिरा काट देना है। तो देखिए अब कैंची की सहायता से इन बातियों को बहुत सावधानी के साथ काट देंगे। काटने के बाद हम इस तरह से फैला देंगे, लंबी कर लेंगे बातियां। अब इसमें से हम एक तार निकाल कर केवल एक तार, ध्यान रखिएगा, एक धागा 3 तार वाली हमारे पास कलावा है ना, तो हम एक धागा निकाल कर अलग रख लेंगे। अब हमारी 365 बातियां तैयार हो चुकी हैं। तो यह तो एक दीपक में रखने के लिए 365 बातियां तैयार हो गई हैं। अगर आपने बातियों को बहुत ज्यादा लंबा बनाया है तो बीच में से इस तरह से आप मोड़कर फोल्ड करके फिर एक बार बीच में से कट कर लेंगे। तो आपके लिए 2 दीपक में रखने के लिए 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। यानी हम 2 दिए अलग अलग 365 बाती से जला सकते हैं। तो आप ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब जितनी बड़ी चाहे वो चीज ले सकते हैं, डिब्बा हो, गत्ता हो, कार्डबोर्ड हो, भी जो कुछ भी आपको मिल जाए उसमें इस तरह से आपको लपेट लीजिएगा। 122 बार बहुत लंबी बाती बन जाए तो फिर आप बीच में से उसको छोटा कर सकते हैं। वैसे हम इनका सिर काट लेंगे। और अब हमारे 2 या फिर 2 से ज्यादा दीपक में रखने के लिए अलग अलग 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। तो आप चाहें एक दिया जलाएं 365 बाती का, या फिर अलग अलग दिया 5 या 7 दियों में 365 बातियां रखकर जला सकते हैं। अब दोस्तों हम इन बातियों को अच्छे से घी में या तेल में डाल देंगे। यहाँ ना सूखा गोला बीच में से 2 टुकड़े काट कर वो भी दिए का आकार बन जाता है। तो उसमें घी या तेल अच्छे से डालकर बत्तियां पूरी तरह उसमें भिगा दीजिए। उस बत्ती का सिरा ऊपर की ओर निकाल लीजिए और माचिस से उसको जला लीजिए। बाती जलाते हैं वहाँ पर कपूर रखकर जरूर जलाइएगा ताकि आसानी से एक बार में ही जल जाए। इसके बाद सभी दियों में थोड़े से काले तिल डालकर सभी दियों का पूजन करें। सभी दियों पर तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें। फिर आपको यह दीपदान जहाँ भी आप करना चाहते हैं वहाँ पर रख दीजिए आपको। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।